जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ PYQ सीरीज। क्या कर रहे थे दोस्तों? मैथ PYQ सीरीज। ओके दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एवरेज टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आज एवरेज टॉपिक से लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 1 है। तो बिना कुछ देरी के चलते चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि औसत टॉपिक के बारे में। औसत निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है इस एवरेज टॉपिक में। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग और राशियों की संख्या। औसत बराबर ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और किसी भी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस औसत चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है औसत का। औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी दोस्तों? हमारी 11 के प्रथम 12 गुणजों का योग, यानी फर्स्ट टर्म रहेगी 11 गुणे 1 प्लस लास्ट टर्म क्या रहेगी दोस्तों? 11 गुणे 12। ओके दोस्तों, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। तो 11 के प्रथम गुणज क्या होगा? 11 इंटू 1, और 11 के प्रथम 12वें गुणज का योग क्या होगा दोस्तों? 11 इंटू 12। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 एकम 11, 11 और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 11 एकम 11 प्लस 11 दूनी 22 की 1, 11 एकम 11 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 दूनी 22 की 2, और 11 एकम 11 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 132 बटे 2। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, 143 बटे 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर? 71.5। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है दोस्तों? 36 किलोग्राम है। कौन से सेक्शन का? ए सेक्शन का। और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है दोस्तों? 45 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? पूरी कक्षा का औसत वजन निकालना है। तो इसको हम एलिगेशन मेथड से करने वाले हैं। एक साइड ए लिख लेंगे दोस्तों और एक साइड बी लिख लेंगे। तो एक कक्षा के औसत वजन क्या है दोस्तों? एक कक्षा के बच्चों का औसत वजन क्या है दोस्तों? 36 किलोग्राम। कितना है? 36 किलोग्राम। और बी कक्षा के बच्चों का औसत वजन कितना है दोस्तों? 45 किलोग्राम। कितना है दोस्तों? 45 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है दोस्तों? औसत वजन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल औसत वजन निकालना है। और एक कक्षा के विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 40। और बी कक्षा के विद्यार्थी कितने दोस्तों? 50। अगर ये कट रहे हैं दोस्तों तो उनको आपस में काट लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। तो नए कक्षा का रेशियो, बच्चों का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 और 5। क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 और 5। तो 45 में से ऐसा क्या घटाएं कि 4 आ जाए? क्या घटाना चाहिए दोस्तों? 41। और 41 में से अगर 36 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारी टोटल कक्षा का औसत वजन कितना आ जाएगा दोस्तों? 41 kg आएगा।
41 kg आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी एक शिक्षक कक्षा में आ जाता है तो उसकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है दोस्तों? 1 बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु निकालना है। तो प्रश्न में दिया गया है 35 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दिया गया है दोस्तों? 15। एक शिक्षक बढ़ने से टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? उस कक्षा में लोग 36 हो जाएंगे। यह शिक्षक के बढ़ने से कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। और हर एक में एक की वृद्धि हो रही है। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो यह 15 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 15 से 16 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 1 की वृद्धि किस पे हुई दोस्तों? 35 पर। 35 पर हुई और टोटल विद्यार्थियों की बढ़कर उम्र कितनी हो गई दोस्तों? 16 हो गई। तो इसमें प्लस 16 कर देंगे। कितना कर देंगे दोस्तों? 16 कर देंगे। तो यह हमें शिक्षक की आयु मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दोस्तों? शिक्षक की आयु मिल जाएगी। तो 35 से कम 35 प्लस 16 इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 5 1 की 1 3 4 1 5 51 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 51 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना दिया गया है दोस्तों? 32 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और रविवार, सोमवार, मंगलवार को औसत तापमान कितना दिया गया है दोस्तों? 36 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है तो बुधवार को तापमान क्या होगा? हमें क्या निकालना है दोस्तों? बुधवार का तापमान निकालना है। हमें जो प्रश्न में दिया गया है पहले उनका योगफल निकाल लेंगे। तो सोमवार, एक मिनट दोस्तों, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान कितना दिया गया है दोस्तों? 32 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों का योगफल निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी 96 डिग्री सेल्सियस योगफल इनका आ जाएगा। अब हमें आगे प्रश्न बोल रहा है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार यानी कि संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे, इनका तापमान हमें कितना दिया गया है? औसत तापमान दोस्तों 36 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया दोस्तों? 36 डिग्री सेल्सियस। इनका योगफल निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। सोमवार, मंगलवार और ट्यूसडे कितने? 3 दिन दिए गए हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 3 18 की 8 और एक हासिल आ जाएगी दोस्तों। तो 3 तिरका 9 1 10। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 108। अब इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर देंगे दोस्तों? काट देंगे। तो यह प्लस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें जो कट रहा था दोस्तों काट देंगे। मंडे से मंडे कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा। अब क्या बचेगा दोस्तों? संडे यानी कि रविवार माइनस क्या बचेगा दोस्तों? वेडनेसडे। 108 में से सॉरी दोस्तों, क्या बचेगा? 108 में से संडे माइनस में आएगा दोस्तों। संडे, बुधवार क्या रहेगा दोस्तों? प्लस में रहेगा। तो माइनस संडे प्लस बुधवार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108 में से अगर 96 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? माइनस की 12 डिग्री सेल्सियस। क्या बचेगा दोस्तों? माइनस की 12 डिग्री सेल्सियस। अब हमें संडे का तापमान कितना यानी रविवार का तापमान कितना दिया गया था दोस्तों? 39 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया था दोस्तों? 39 डिग्री सेल्सियस प्लस बुधवार
इक्वल -12 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, अब ये 39 डिग्री अगर इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। तो 39 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना बचेगा दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना था दोस्तों, बुधवार का तापमान। तो क्या आ गया, वेडनेसडे यानी बुधवार का तापमान कितना आ गया दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, कितनी संख्या को, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। तो 10 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है दोस्तों, हमें 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 संख्याओं 8 दिया गया है। कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया दोस्तों, 8 दिया गया है। यदि अब प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को किससे भाग दिया जाता है, 2 से। प्रत्येक संख्या को किससे भाग दिया जाता है, 2 से। तो औसत भी दोस्तों किससे डिवाइड होगा, 2 से। अगर प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो औसत में भी कितने का भाग होगा दोस्तों, 2 का भाग होगा। तो 8 से अगर 2 को भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। हमें क्या निकालना था दोस्तों, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत। नए समूह का औसत निकालना है तो औसत को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो 4 नए समूह का औसत वजन हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 4 4। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी समूह में पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं तो उनके औसत वजन क्रमशः 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी है। तो उस समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। माना कि उस समूह का, उसमें टोटल परसेंट कितने कितने व्यक्ति हैं, 100% है, जिसमें से 40% क्या है, महिलाएं हैं। यानी 40% पुरुष है, यानी 40 क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुरुष हो जाएंगे। तो 40 पुरुषों का औसत वजन क्या दिया गया दोस्तों, 70 केजी। तो 70 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, प्लस 35% महिलाएं हैं। तो 100 में से 35% महिलाएं निकल जाएंगी, तो 35 महिलाएं, तो 35 महिलाओं को औसत वजन क्या है दोस्तों, 60 है। तो 60 से क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, प्लस शेष बच्चे हैं, 40 पुरुष निकल गए और 35 महिलाएं निकल गई, तो और बच्चे कितने बचे दोस्तों, 25 बचे। कितने बचे, 25। बच्चों का औसत वजन कितना है दोस्तों, 30 है। कितना है, 30 है। तो 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब औसत निकालने के लिए मैंने शुरू में आपको एक फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो बटे में क्या आ जाएगी, राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी है दोस्तों, 40 प्लस 35 प्लस 25 कितने हैं दोस्तों, 100 व्यक्ति हैं। तो 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा औसत आ जाएगा। किसका, समूह का औसत आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके हम उनको जोड़ लेंगे, 7 चौको 28, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2800। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2800 प्लस 35 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 पंचे 30 की 1, 6 18, 3 31, यानी कि 21, 6 18 3 21, 2100 ये आ जाएगा दोस्तों, प्लस 25 थी 75, यानी कि 750 बच्चों का औसत आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। बच्चों के औसत वजन का योगफल आ जाएगा। किससे डिवाइड करना है दोस्तों, हमें 100 से डिवाइड करना है। तो इनको जोड़कर 100 से डिवाइड कर देंगे। इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, तो इनको जोड़ लेंगे, 0 की 0 1 0, 5, यह 5 आ जाएगा दोस्तों, 7 7 1 8, 8 और 1 8 और 8 16। तो 16 की कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6, हासिल 1, 2 2 4 1 5, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने अंकों बाद पॉइंट आएगा दोस्तों, 2 अंकों बाद। तो 56.50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यह समूह का क्या आ जाएगा, नया औसत वजन आ जाएगा बच्चों को मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका
नहीं, ऑप्शन नंबर कितना केजी, केजी में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया दोस्तों? 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया किसमें, परीक्षा में। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना था दोस्तों? 80 है। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना दिया गया है दोस्तों? 80 दिया गया है। तो शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है दोस्तों? 75 है। शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है दोस्तों? 75 है। तो कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? टोटल औसत निकालना है। कक्षा के प्राप्तांकों का टोटल औसत निकालना है। ओके दोस्तों, 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना दिया गया है दोस्तों? 80 दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों? 80 दिया गया है। और शेष बच्चों का औसत कितना दिया गया दोस्तों? 75 दिया गया है। इनको हम किससे सॉल्व करेंगे दोस्तों? एलिगेशन मेथड से करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल औसत की, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 80 जिनका प्राप्तांकों का औसत 80 था, वह कितने विद्यार्थी थे दोस्तों? 12 विद्यार्थी थे। और जिनका प्राप्तांकों का औसत 75 था, वह कितने विद्यार्थी थे दोस्तों? टोटल विद्यार्थी में से 12 विद्यार्थी को निकाल लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 18 विद्यार्थी बचेंगे। तो 80 प्राप्तांकों का औसत कितना था दोस्तों? 12 था। और 75 प्राप्तांकों का औसत कितने विद्यार्थी थे दोस्तों? 18 थे। ओके दोस्तों, अगर ये आपस में कट रहे तो काट देंगे। 6 3 18, 6 दूनी 12। तो बच्चों के संख्याओं का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 2:3 आ गया। तो ऐसी क्या संख्या रखें कि जिसको 75 से घटाने पर 2 आ जाए और 80 से घटाने पर 3 आ जाए? तो क्या रखेंगे दोस्तों? तो हम मान लेंगे कि अगर 78 रखेंगे तो नहीं आएगा। अगर हम 77 रख के देखते हैं दोस्तों, तो 80 में से 70 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 77 में से 75 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें टोटल वजन, औसत वजन कितना आ जाएगा दोस्तों? कक्षा के प्राप्तांकों का औसत संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 77 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। 10वीं पारी में कितने रन बनाए दोस्तों? विष्णु ने x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? बाद। ये रन बनाने के बाद उनके प्रति पारी औसत 8 रन की वृद्धि होती है। हर पारी में कितने रन की वृद्धि होती है दोस्तों? 8 रन की वृद्धि होती है। यदि नया औसत कितना निकला दोस्तों? 28 है। यदि नया औसत 28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? हमें x का मान ज्ञात करना है। मान लेंगे इनको हम एलिगेशन मेथड से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। किससे सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों? एलिगेशन मेथड से। हमें टोटल औसत कितना दिया, यदि नया टोटल औसत कितना दिया गया दोस्तों? 28 दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों? 28 दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों? 28 दिया गया है। अब प्रश्न बोल रहा है कि अगर वह 10वीं पारी में x रन बनाता है तो पिछली 9 पारियों में कितने रन की वृद्धि होती है दोस्तों? 8 रन की वृद्धि होती। तो 9 मल्टीप्लाई 8, 9 पारियों में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 8 की वृद्धि हुई। तो सभी पारियों में कितने, प्रति पारी में 8 रन की वृद्धि हुई। तो पिछली 9 पारियों में भी कितने रन की वृद्धि होगी दोस्तों? 8 रन की। तो 9 8 72, कितने रन हो जाएंगे? 72। 9 पारी के रन मिला कितने हो जाएंगे दोस्तों? 72 रन। और 10वीं पारी में भी कितने रन की वृद्धि होगी दोस्तों? 8 रन की। तो 10वीं की लास्ट पारी में कितने रन की वृद्धि होगी दोस्तों? 8 रन की। तो 8 ही कम 8। तो ऐसी क्या संख्या लें दोस्तों? इस जगह पर क्या संख्याएं लें कि टोटल औसत में से घटाएं कि 72 और 8 आ जाए। तो यहाँ पर लेंगे दोस्तों, माना 100 रख के देखते हैं तो 100, अगर 100 में से 28 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 72 आ जाएगा। और 28 में से अगर 20 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो उसने पूछा था कि जब 8वीं
8 रन की वृद्धि हुई, यदि नया औसत 28 है तो x का मान कितना आ गया। तो अगर बात 10वीं पारी में, ये नाइन्थ पारियों का है औसत दोस्तों, नाइन्थ, और ये कितनी है 10th पारियों का। अगर वह 10वीं पारी में 100 रन बनाता है तो वह प्रत्येक पारी में 8 रन की वृद्धि होती, तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी 100 अंक आपका ऑप्शन नंबर डी 100 रन। उसको विष्णु को 10वीं पारी में 100 रन बनाने होंगे, तभी सभी पारी में 8 रन की वृद्धि होगी, जिससे कि औसत कितना निकल आएगा दोस्तों 28 निकल आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, क्रमागत कितनी क्रमागत संख्या है 5, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, जो मध्य में स्थान संख्या है। तो 5 क्रमागत संख्या, तो आप जानते हैं कि दोस्तों समांतर श्रेणी में औसत ही मध्य स्थान पर होता है। क्या समांतर श्रेणी, क्या दोस्तों समांतर श्रेणी में औसत ही क्या होता है दोस्तों मध्य स्थान पर होता है। क्या होता है दोस्तों मध्य स्थान पर होता है। कहाँ होता है दोस्तों मध्य स्थान पर होता है। और यदि वह और संख्या है, कितनी संख्या है 5 है, तो क्या है और है, तो औसत कितना होगा दोस्तों, औसत हमें कितना दिया गया है दोस्तों 10 दिया गया है, तो ये 10 कहाँ आएगा दोस्तों मध्य स्थान पर आएगा। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14, और इस तरफ 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8, और 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6। तो ये आपकी 5 क्रमागत सम संख्याएं आ जाएंगी। हमें प्रश्न में बताना है कि मध्य स्थान पर स्थित संख्या कौन सी है। तो मध्य स्थान पर स्थित संख्या कौन सी है दोस्तों 10 है, तो 10 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। कितने दोस्तों 13। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के दोगुने, किसके दोस्तों सबसे छोटे पूर्णांक के दोगुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त योगफल कितना होगा। हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्राप्त योगफल निकालना है। माना कि वह पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, माना कि वह पूर्णांक क्या होगा x होगा। तो पहला पूर्णांक क्या, माना कि वह पूर्णांक क्या होगा दोस्तों x होगा, तो 13 पूर्णांक क्या हो जाएंगे दोस्तों x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इस तरह दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों 13 पूर्णांक कौन से हो जाएंगे दोस्तों, लास्ट पूर्णांक कहाँ तक जाएंगे दोस्तों x प्लस 12। ओके दोस्तों, तो ये 13 पूर्णांक हो जाएंगे आपके। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं दोस्तों। तो माना कि वह पूर्णांक क्या था दोस्तों x था, तो 13 पूर्णांक क्या हो जाएंगे दोस्तों x प्लस 1 x प्लस 2, इस तरह संख्याएं चलेंगी दोस्तों, तो कहां तक जाएंगी x प्लस 12 तक। अब 13 पूर्णांकों को औसत वजन हमें कितना दिया गया है दोस्तों 36 दिया गया, तो इनका योगफल निकाल लेंगे। तो 36 गुणे 13, इनका योगफल कितना जाएगा दोस्तों 13 छंग 78 की 8, 13 छंग 78 की 8 हासिल कितनी 7, 39 39 39 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 46, कितना जाएगा दोस्तों 468 योगफल आ जाएगा। 13 पूर्णांकों का औसत 36 दिया गया, तो इनका योगफल कितना जाएगा दोस्तों 468 आ जाएगा। अब यदि हम 13 पूर्णांकों को जोड़ देंगे तो 13x 13 बार x आएगा, आप इनको जोड़ के देख लें दोस्तों, 13x प्लस और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 78 आ जाएगा। तो 13 प्लस 78 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है दोस्तों 468 दी गई है। मैं कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है 13 पूर्णांकों
का औसत कितना दिया गया दोस्तों, 36 दिया गया। तो इनका योगफल निकाल ले कि हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 468। तो इनका योगफल कितना दिया गया दोस्तों, हमें 13x+78 का योगफल हमें कितना दिया गया दोस्तों, 468 दिया गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 13x 468 में से अगर 78 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेंगे, और 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। तो 13 से काट देंगे दोस्तों, 13 तिया 39, कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो माना पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। तो बस छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 30 होगी। दोस्तों इस बोर्ड पर जगह नहीं तो अब सेकंड बोर्ड पर चलते हैं। तो x बराबर कितनी आ गई दोस्तों, 30 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, पूर्णांक क्या आ गया, 30 आ गया। प्रश्न हमसे क्या बोल रहा था दोस्तों, प्रश्न हमसे बोल रहा था कि सबसे छोटे पूर्णांक के दुगने, यानी सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। सबसे छोटे पूर्णांक के दुगने इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है दोस्तों, x+12। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो सबसे पूर्णांक के दुगने, सबसे छोटे पूर्णांक के दुगने, तो 30 × 2, और सबसे बड़े पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 30 + 12, यानी कि x+12। तो x की वैल्यू कितनी दी गई थी दोस्तों, हमें 30 दी गई थी। तो 30 दूनी 60 प्लस 12 तिया, नहीं प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 42। ओके दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों, 42। तो 60 + 42 कितना हो जाएगा दोस्तों, 102 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 102 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों कि तो प्राप्त योगफल कितना आ जाएगा, योगफल कितना आ गया दोस्तों, हमारा 102 आ गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल क्लास बन सके इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।